एसएमपी कितने साल तक रहता है? एसएमपी कितने सेशन में होता है? डोनर एरिया बहुत वीक है, हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं एसएमपी कर सकता हूँ? क्या मैं एसएमपी करने के बाद धूप में जा सकता हूँ? क्या मैं एसएमपी करने के बाद जिम जा सकता हूँ? क्या एसएमपी से कोई इन्फेक्शन होता है? हेलो हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक के बात करेंगे जो डेली बेसिस पे हमें जो इंक्वायरीज आते हैं स्काल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के बारे में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि एसएमपी कितने साल तक रहता है? कि एसएमपी हमें 3-4 साल के बाद नहीं तो 4-5 साल के बाद एक टचअप देना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पिगमेंट है हल्का हल्का फेड होना शुरू हो जाता है। 50% तक मैक्सिमम फेड हो जाता है, उसका शेड जो रहता है वो रहेगा ही। पर उसके बाद अगर आपको एक टचअप की जरूरत पड़ रही है, आपको एक 3-4 साल के बाद आप आ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसएमपी कितने सेशन में होता है और उसका ड्यूरेशन कितना है? एसएमपी हमें 3 से 4 बार करना पड़ता है और एक एक सेशन के बीच में हमें मिनिमम 10 to 14 डेज का गैप रखना पड़ता है। यानी कि मान लो कि आज हमने फर्स्ट सेशन कर लिया और सेकेंड सेशन एक 10 दिन के बाद नहीं तो 15 दिन के बाद आप कर सकते हो। ऐसे करके हमें 3 बार या 4 बार करना पड़ता है उसका फिनिश कंप्लीट देने के लिए। फर्स्ट सेशन जब होता है हल्का सा बेस बनाते हैं, यानी कि डॉट्स बहुत दूर रहते हैं और उसका जो बेस बनता है उसके बाद ही हम उस पर डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जब आप सेकेंड सिटिंग को आएंगे तब हमें डेंसिटी या थोड़ा सा हल्का सा और डार्कनेस मिल जाता है। और थर्ड में जब टचअप होता है, किधर किधर डॉट्स फेड हुए हैं यानी कि अनयूनिफॉर्म है, उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें तीसरी बार आना पड़ता है। अगर कभी कभी लगता है कि एक और सिटिंग से अगर आपको डार्कनेस बढ़ाना है तो आप एक फोर्थ सिटिंग के लिए आ सकते हो। ज्यादा इंक्वायरी जो आते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेंसिटी ना मिलने की वजह से एसएमपी के रिगार्डिंग आते हैं। जो 3-4 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था तब उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा था और ग्रेजुअली उसका भी शेडिंग पीरियड में जाके वो हेयर फॉल होके डेंसिटी कम हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। उन कंडीशन में भी एसएमपी कर सकते हैं। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है हमें कितने दिन का गैप रखना चाहिए? यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है तो 1 साल के बाद आप एसएमपी के लिए आ सकते हो। उसके पहले हम एसएमपी नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें 8 महीने से 1 साल तक वेट करना पड़ता है उसका पूरा रिजल्ट आने के लिए। उसके बाद ही आप एसएमपी के लिए प्लान करना। लास्ट वीक को एक इंक्वायरी आया था जो हेयर ट्रांसप्लांट करके सिर्फ 3 महीना ही हुआ था उसके बाद एसएमपी करने के लिए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें 8 महीने से वेट करना पड़ेगा उसका पूरा ग्रोथ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीने से उसका शेडिंग पीरियड स्टार्ट होता है। उसके बाद ही आपको नया यानी कि जो एक्चुअल हेयर है उसका ग्रोथ होता है। तो आपके लिए 8 महीने तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो 1 साल तक वेट करो, उसके बाद ही आप एसएमपी का प्लान बनाओ। आजकल बहुत ज्यादा इंक्वायरीज इसमें आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद उनके जो डोनर एरिया में स्कारिंग होता है, एफयूई हो गया, एफयूटी स्कार हो गया, उसके रिगार्डिंग। हाँ, हम एसएमपी करके उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, पर जब भी एसएमपी करना हो प्रॉपर जीरो ट्रिम करके ही करना, और तभी आप हाँ जो करने वाला प्रैक्टिशनर होता है उसको ज्यादा विजिबिलिटी मिल सकता है और हमें उस एरिया को अच्छे से कैमोफ्लेज कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको डोनर स्कार को कैमोफ्लेज करना हो तब उस एरिया को मैक्सिमम शॉर्ट करके नहीं तो जीरो ट्रिम करके ही आप एसएमपी करें। एक क्वेश्चन आया था, डोनर एरिया बहुत वीक है, हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं एसएमपी कर सकता हूँ? हाँ जरूर, आप एसएमपी कर सकते हो, क्योंकि अगर जो डोनर एरिया बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है उस कंडीशन में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं जाना चाहिए। अगर आपका कंडीशन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेड 4 हो, तब ये एक आइडियल केस होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। वो भी आपको जेनेटिक देखना पड़ेगा, क्योंकि 22-23 एज में आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ही हो सकता है, पर अगर जब आप ग्रेड 28-29 के हो जाएंगे तब आपका मे बी ग्रेड 7 भी हो सकता है। आपको जेनेटिक देखना पड़ेगा, आपका पेरेंट्स का कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड रहता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। क्योंकि अभी आप 22 के हो, आपको ग्रेड 1 हो सकता है और आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे, फिर आप जब 27 के, 28 के, 29 के बन जाएंगे तब तक आपका ग्रेड 7 हो सकता है और सिर्फ जो हेयर ट्रांसप्लांट हेयर है वही रहेगा।
बाकी का फिर आपको जीरो ट्रिम करना पड़ेगा, फिर आपको एसएमपी के लिए प्लान करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप जेनेटिक देख लो। अगर जेनेटिक में ग्रेड 6 ग्रेड 7 ना हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, नहीं तो जीरो ट्रिम रखो और एसएमपी कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर जीरो ट्रिम रख सकते हो। एसएमपी करने के पहले हमें जीरो ट्रिम रखना पड़ता है, या लॉन्ग हेयर में एसएमपी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आप जीरो ट्रिम करने के बाद ही आप एसएमपी करना। क्योंकि जब आप जीरो ट्रिम करते हैं, जो करने वाला प्रैक्टिशनर होता है उसको थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी मिलता है करने के लिए, और डॉट्स हम यूनिफॉर्म में प्लेस कर सकते हैं। पर अगर जब आप हेयर ग्रो करके एसएमपी उसके बीच में डेंसिटी बढ़ाने की सोच रहे हो, तो क्या होगा, जब अगर फ्यूचर में 10-15 साल के बाद वो जो हेयर एक्सिस्टिंग हेयर थे वो भी निकल जाते, तो पिगमेंटेशन का जो रहता है जगहों पे बहुत डार्क रहता है, कई जगहों पे बहुत लाइट रहता है, वो अनयूनिफॉर्म दिखता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको एसएमपी करते समय प्रॉपर जीरो ट्रिम करके ही करना। तो क्या होगा, आप प्रॉपरली एक जीरो ट्रिम फ्यूचर में रख सकते हो। एक और क्वेश्चन है, एसएमपी करने के बाद मैं धूप में जा सकता हूँ या सन में जा सकता हूँ क्या? एसएमपी करने के बाद आप धूप में जा सकते हो, पर उस टाइम आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। एसपीएफ 50 वाला कौन से भी आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, नहीं तो एक मैट फिनिशिंग का सनस्क्रीन आता है वो लगा सकते हो। आपको शाइन भी नहीं होगा और आपको एक मैट फिनिशिंग का टेक्सचर भी मिल जाएगा। क्या मैं एसएमपी करने के बाद जिम जा सकता हूँ? हाँ, इनिशियल जो डेज रहते हैं 4-5 डेज के लिए आप नहीं जा सकते हो, उसके बाद आप जिम जा सकते हो। यानी कि जो एसएमपी करने के बाद इनिशियल 4-5 डेज रहता है वो बहुत यानी कि हीलिंग के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। क्या फीमेल्स एसएमपी कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। एसएमपी फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके आपके हेयर में डेंसिटी का यानी कि आपके लुक में डेंसिटी की कमी हो, आप एसएमपी कर सकते हो। एसएमपी करने से कोई इन्फेक्शन होता है क्या? देखो, एसएमपी हम जब करते हैं, एवरी टाइम जब प्रोसीजर होता है नीडल आपके सामने ही ब्रेक करते, उसको जो पैक्ड सील होता है वो हम आपके सामने ही ब्रेक करते हैं। और दूसरी बात, पिगमेंट जो यूज होता है वो कार्बन बेस्ड पिगमेंट है, जो हरा ग्रीन कलर जैसे टैटू जैसा फैलता नहीं है। तो आपको इन्फेक्शन की कोई डर नहीं होना चाहिए, और पिगमेंट जो होता है प्रॉपर सेफ तरीके से होता है। एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या एसएमपी दिखने में नेचुरल दिखता है क्या? हाँ, अगर एसएमपी प्रॉपर तरीके से हो तो दिखने में बहुत नेचुरल दिखता है। यानी कि जैसे कि एक छोटा लड़का जब प्रॉपर जीरो ट्रिम रखता है वैसी तरीके के एक लुक मिलेगा। और प्रॉपर तरीके का मतलब, अगर प्रोफेशनली जब एसएमपी होता है तो उसके साइज बहुत प्रिसाइज रहते हैं और दिखने में जैसे कि एक हेयर फॉलिकल जैसा एक लुक मिल जाता है। तो एसएमपी अगर कर रहे हो तो नेचुरल दिखता है। क्या मुझे एसएमपी करने के बाद जीरो ट्रिम रखना पड़ेगा? हाँ, आपको अगर आप ग्रेड 6 यानी कि ग्रेड 7 बाल्डनेस हो तो आपको प्रॉपर जीरो ट्रिम रखना ही पड़ेगा एसएमपी के बाद। क्योंकि जब आप साइड के और जो डोनर के हेयर को जब ग्रो करेंगे वो बहुत यानी कि बहुत गंदा दिखता है। तो आपको अगर हो सकते हो तो एसएमपी करने के बाद आपको हो सकता है नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आप जब अब जीरो ट्रिम लुक के लिए आप रेडी हो जाएंगे तभी आप एसएमपी करना। एसएमपी फैलता है? कभी नहीं, एसएमपी कभी भी फैल के बड़े बड़े डॉट्स नहीं बनते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं बहुत सुपरफिशियल, ये नहीं तो डर्मल लेयर में पिगमेंटेशन करते हैं, तो उससे डॉट सही तरीके से जो प्रॉपर हेयर फॉलिकल होता है वैसा ही दिखेगा आपको। कभी भी आपको बड़े बड़े डॉट्स यानी कि टैटू जैसा डॉट्स नहीं दिखेगा। अगर और कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरा नंबर मैं दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको प्राइस डिटेल्स पता होना चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे फोटोज भेजना स्काल्प का, तो उसके हिसाब से मैं आपको प्राइस डिटेल्स बता दूंगा। थैंक यू।